नमस्कार दोस्तों, मैं सहायक प्राध्यापक NA कार्यकर आनंदीबाई रावरानी कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय वैभववाड़ी। दोस्तों, आज हम प्रश्न पत्र 5 का अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रश्न पत्र 5 में एक और विधा हमारे अध्ययन के लिए है, वह है एकांकी विधा। इस एकांकी विधा का अध्ययन हम करने वाले हैं। तो पिछले तासिकाओं के साथ हमने अध्ययन किया था नाटक का। काला पत्थर नाटक जो था, यह नाटक हमने अध्ययन उस नाटक का हमने किया है। तो आज से इस एकांकी विधा का अध्ययन हम करने वाले हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का महत्व खड़ी बोली हिंदी के गद्य साहित्य के विकास की दृष्टि से अत्यंत उल्लेखनीय है। आधुनिक काल में उपन्यास, नाटक, निबंध जैसी विधाओं का विकास आरंभिक काल अर्थात भारतीय हिंदी युग में ही हो गया था। यह वह दौर था जिसमें अभिव्यक्तिगत आवश्यकताएं जहाँ एक तरफ विविध विधाओं के जन्म का कारण बन रही थी, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी और बांग्ला जैसी भाषाओं के साहित्य से प्रेरणा लेकर भी हिंदी में विभिन्न विधाओं का विकास हो रहा था। इसी के परिणाम स्वरूप इस आरंभिक समय तथा आगे भी समय के साथ साथ कुछ और विधाएं भी विकसित हुई, जिसमें है एकांकी विधा। साहित्य की हर विधा अपना महत्व रखती है। यह अलग बात है कि कहानी, उपन्यास आदि की लोकप्रियता कहीं ज़्यादा है, परंतु अभिव्यक्ति के स्तर पर नाटक, एकांकी आदि का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और किसी भी मायने में ये विधा एक कहानी, उपन्यास से कम लोकप्रिय नहीं है। स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम हेतु यह एकांकी संग्रह व्यवस्थित रूप से तैयार करने का प्रयास किया गया है। संवेदना और शिल्प दोनों ही स्तरों पर इसमें वैविध्यता रखने की कोशिश की गई है, जिससे यह छात्र इस विधा का परिचय प्राप्त कर सकें। हिंदी में एकांकी विधा का विकास 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में हुआ। हालांकि भारतीय संदर्भों में यह विधा हमारे लिए नई नहीं है या हमारे लिए नई नहीं थी, और संस्कृत में भान, वीथी, अंक, प्रहसन, नाटिका, यामृग, मानिका, व्यायोह आदि एक अंक वाले नाटकों का प्रचलन था। परंतु हिंदी में इस विधा का आरंभ पश्चिम के प्रभाव की देन माना जाता है। पश्चिम के प्रभाव में संकलन त्रय और संघर्षमय कार्य व्यापार के योग से अभिव्यक्ति के स्तर पर इसी काल में एकांकी नाटक अत्यंत महत्वपूर्ण ढंग से विकसित हुए। एकांकी पश्चिम में अभिनीत किए जाने वाले उन नाटकों को कहा जाता था जिनमें एक अंक में ही कथा समाप्त हो जाती थी। वैसे हिंदी में इनका प्रारंभिक रूप लघु नाटकों जैसा था, परंतु बाद में अन्य शिल्प प्रविधियाँ विकसित हो जाने से एकांकी स्वतंत्र विधा के रूप में हिंदी में विकसित हुई। हिंदी में एकांकी लेखन के सूत्रपात का श्रेय एक विवादित प्रश्न है। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी का आरंभ जयशंकर प्रसाद की एक घूंट 1929 में जो लिखी थी उससे माना है। इसके उपरित डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का श्रेय प्रदान किया जाता है। उनके एकांकी बादल की मृत्यु 1930 को हिंदी का पहला एकांकी स्वीकार किया गया है। वस्तुतः मान्यताओं के इस भंवर से निकलकर अगर देखा जाए तो हिंदी एकांकी के प्रारंभिक विकास में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर गणेश प्रसाद द्विवेदी, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्रनाथ अश्क, सेठ गोविंददास आदि का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। रामकुमार वर्मा का एकांकी बादल की मृत्यु
1930, भुवनेश्वर की का एकांकी संग्रह करवा 1935, गणेश प्रसाद द्विवेदी का एकांकी सोहाग बिंदी तथा अन्य नाटक 1935, उदय शंकर भट्ट का दुर्गा 1934, एक ही कब्र में 1936, सेठ गोविंदास की स्पर्धा 1935, जगदीश चंद्र माथुर जी की मेरी बांसुरी 1936, भोर का तारा 1937, भगवती चरण वर्मा का सबसे बड़ा आदमी 1936 इस समय के विशेष उल्लेखनीय एकांकी हैं। अपने विकास के आरंभिक दौर में ही हिंदी एकांकी में विषय वैविध्यता उल्लेखनीय ढंग से बनी रही। आदर्शवादी सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक चेतना के एकांकियों की रचना भरपूर मात्रा में हुई। जिस समय हिंदी में एकांकी विधा का विकास हुआ, उस समय देश में राष्ट्रीय आंदोलन अपनी पूरी पराकाष्ठा पर था। ऐसे समय में राष्ट्रीय चेतना और स्वाभिमान को जागृत करने वाले तथा जातीय गौरव का भान कराने वाले एकांकी लिखे गए। दूसरी तरफ समाज सुधार, नैतिकता को आधार बनाकर उपदेशपरक एकांकी की काफ़ी मात्रा में लिखे गए, जो एकांकी काफ़ी मात्रा में लिखे गए थे। स्वतंत्रता के बाद भी हिंदी एकांकी के विकास में उल्लेखनीय प्रगति बनी रही। स्वतंत्रता के बाद जहां एक तरफ समस्याओं का स्वरूप बदला, वहीं दूसरी तरफ उनके कारण नए भावबोध का विकास हुआ। आधुनिक जीवन में विभिन्न तरह के परिवर्तनों ने नई नई समस्याओं को जन्म दिया। व्यवस्था में तमाम तरह की खामियों ने देश के बुद्धिजीवी वर्गों को नई तरह से सोचने और लड़ाने की प्रेरणा दी। स्वतंत्रता के बाद विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल, मोहन राकेश, सत्येंद्र शरद, लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर जयनाथ नलीन, मणि मधुकर, मृदुला गर्ग, आर.सी. प्रसाद सिंह, प्रकाश चंद्र गुप्त जैसे एकांकीकारों ने अपने एकांकी साहित्य में नए और आधुनिक भावबोध को प्रस्तुत किया। स्वतंत्रोत्तर युग में हिंदी एकांकी के परंपरागत स्वरूप में अत्यधिक बदलाव हुआ। उसमें विषय वैविध्यता आई और उसे अर्थ विस्तार भी मिला। स्वतंत्रता के बाद रेडियो के विकास और साहित्यिक गतिविधियों में उसके योगदान के कारण रेडियो नाटक एकांकी से प्रेरित होकर वह विकसित होने लगे। रेडियो नाटकों की भांति स्वतंत्रता के बाद बदली हुई स्थितियों में नुक्कड़ नाटक का भी विकास हुआ। नुक्कड़ नाटकों के प्रेरणा स्रोत प्रायः राजनीतिक विषय ही रहे। आपातकाल और उसके बाद नुक्कड़ नाटक के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ और सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित सहमत संस्था इस दिशा में काफ़ी सक्रिय रही। नुक्कड़ नाटकों में विभू कुमार जैसे लेखक अधिक सक्रिय रहे। इनके प्रकाशन की दृष्टि से अल्प सामग्री ही हिंदी साहित्य में मौजूद है। वस्तुतः एक संक्षिप्त विधा के रूप में एकांकी हिंदी साहित्य में काफ़ी विकसित रही और आज भी नए लेखक इस दिशा में सक्रिय हैं। स्वतंत्रता के बाद विशेष रूप से समकालीन दौर में जो प्रमुख एकांकी संग्रह प्रकाशित हुए, उनमें विष्णु प्रभाकर, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा, कमलेश्वर का लहर लौट गई, राधा कृष्ण सहाय का हे मातृभूमि, वीरेंद्र मिश्र का आवाज़ आ रही है, चिरंजीत का 7 युवा मंच नाटक, भारतभूषण अग्रवाल का पलायन, सिद्धनाथ कुमार का रोशनी विशेष है, गिरीश बख्शी का खिड़की बंद कर दो, शंकर पुंतांबेकर का भूख हड़ताल, तेजपाल चौधरी का वेटिंग रूम, बसंत कुमार परिहार का इंडिया गेट का मुकदमा आदि महत्वपूर्ण है। समकालीन दौर में जो एकांकी प्रकाशित हुए, उनमें समय अनुकूल संवेदना वैविध्य तो ही है, साथ ही इनका शिल्पगत विकास भी उल्लेखनीय है। अपने विकास के आरंभिक दौर में शिल्प की दृष्टि से एकांकी अत्यंत सरल दिखाई देते हैं, परंतु आगे चलकर धीरे धीरे एकांकी शिल्प प्रौढ़ होता गया। कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से इनमें निरंतर विकास के चिन्ह दिखाई देते हैं।
इस तरह हिंदी साहित्य में एकांकी विधा निरंतर विकासमान है। दोस्तों, आज हमने हिंदी एकांकी की प्रस्तावना में देखा है कि एकांकी का जो यात्रा एकांकी की यात्रा किस तरह की है, इसके ऊपर हमने चर्चा की। अगले वीडियो के जरिए हम देखेंगे एकांकी की परिभाषाएं, साथ साथ उसका उद्भव और विकास।